ये राजनीति जो ना कराए वही अच्छा, क्योंकि यहाँ वो भी दोस्त बन जाते हैं जो दुश्मन होते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिख रहा है इस बार गाजीपुर में। हुआ यूं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर पहुंचे हैं वो मुख्तार अंसारी के घर। मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिले, वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और इस सब के बाद एक सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत अब मजहबी करवट लेने लगी है। दरअसल ये सवाल इसलिए और खड़ा होने लगा है कि इससे पहले ओवैसी वहां पहुंचे थे, अब अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं। इससे पहले धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिले थे। इस सब के मायने क्या हैं, अखिलेश यादव के पहुंचने के मायने क्या हैं, पूर्वांचल की सीटों का गणित क्या है, तो मुख्तार के घर जो राजनेताओं का तांता लगा है उसके पीछे की राजनीति क्या है, उसके पीछे की रणनीति क्या है, यही अपने दर्शकों को बताएंगे और खुद भी समझेंगे। हमारे साथ हैं पुष्कर चौहान। पुष्कर जी, बताइए, अखिलेश यादव जो पहुंचे हैं इसके पीछे सबसे पहले आप पहली नज़र में क्या देख रहे हैं? देखिए, आप जो मौजूदा 2024 में देखेंगे, 28 मार्च को बांदा जेल में उनका हार्ट अटैक से मौत होती है मुख्तार अंसारी की, लेकिन उससे ही पहले अफजाल अंसारी को टिकट गाजीपुर से दे चुके। तो कुल मिला के अब वो उनके परिवार में गम में शरीक होने गए थे और लोगों से मुलाकात की है, लेकिन सियासत पूरी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने पहुंचते ही कह दिया है कि हमें सिटिंग जज से न्यायिक जांच पर भरोसा है, सरकार की बात पर भरोसा नहीं। तो जो आप अपनी बात कह रहे थे कि क्या मजहबी करवट लेगी, तो उसके पीछे भी आप देखेंगे अखिलेश के ऊपर दो दबाव पड़ रहे थे। जी देखिए, सबसे पहले 28 तारीख को जो इनकी मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, उसके बाद जो घटनाक्रम सियासी चेंज हुए, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और वो रात में 12 बजे वहाँ पहुंचे। आपने भी देखा होगा कि 30 तारीख की रात में पहुंचे थे तो वो फोटो नहीं आई कि उनके यहाँ खाना खाते हुए आई और मुख्तार अंसारी, लेकिन अफजाल के साथ उनकी कोई फ़ोटो नहीं आई। उसके बाद जब फिर ओवैसी के पार्टी के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया, तो आनन फानन में 1 अप्रैल को सुबह धर्मेंद्र यादव पहुंचते हैं। उससे पहले एक लेटर आता है कि नहीं पहुंचेंगे। तो ये सियासत है ना, इसमें सियासत तो है ही। और वहीं आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया, बोले वो सियासी फायदे के लिए पहुंचे हैं, उनका कोई लेना देना किसी चीज़ से है। लेकिन मुख्तार का परिवार या गाजीपुर का फाटक आवास अखिलेश के लिए कितना ज़रूरी है, ये आप अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि 28 तारीख को मौत हुई है, लगातार वहाँ लोग देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक समुदाय के लोग जा रहे हैं, वो एक ये पैदा हुआ है कि यहाँ इस मौत पर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी कोई छुपा नहीं है कि मुख्तार अंसारी बाहुबली थे, सजा याफ्ता थे, उन्हें उम्र कैद की 2 बार 2 केसेस में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। इन सब के बावजूद जिस तरीके से 26 तारीख मार्च से घटनाक्रम चेंज हुआ था, उनको पहले बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाता है और वो चिट्ठी लिखते हैं कि मुझको धीमा जहर दिया जा रहा है, इन सब से, और माहौल पूरा सियासी है। तो आप समझ सकते हैं वो जो सियासत की दुकान में जो होना चाहिए, मोहब्बत या नफरत की दुकान में क्या होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन सियासत की दुकान में जो सजने के लिए पूरा होना चाहिए वो सारे मौजूद हैं। अब आप यही देखिए, 28 को जब उनकी मौत होती है तो दूसरे खेमे में भी ऐसा नहीं है, वहाँ आतिशबाजी हुई, उस पे पीयूष राय ने बोला, उसको अपने तरीके से नहीं, मैं जब सियासत है तो दोनों तरफ की बात करेंगे, एक तरफ की बात नहीं होगी। एक पहलू भी नहीं होता। पीयूष राय ने कहा कि वो और उनकी माँ अलका राय गए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और बोले कि आज हमें सुकून मिला है। तो वो हर तरह से है, मैंने कहा ना, सियासत की दुकान में सब माल सजा हुआ है हर तरह। तो अखिलेश ने यहाँ पर अपने को पीछे नहीं रखा, अखिलेश पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल की 5 सीटों पे जबरदस्त प्रभाव ये नहीं है कि मुस्लिम है वहाँ पे, और इन 5 सीटों पे मैं आपको बता दूं, बलिया हो, घोसी हो, ये आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो,
इन जौनपुर हुई है, इन सब पे लाख, सवा लाख नहीं, 2.5 लाख और 3.5 लाख तक मुस्लिम मतदाता, 5 सीटों पे खास मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा आप ये समझिए आजमगढ़ वो गढ़ है जहां 22 में 10 की 10 विधानसभा जीता है अखिलेश यादव, लेकिन उपचुनाव में वो सीट लोकसभा की चली गई बीजेपी के पास। वो क्या, और इस समय जो माहौल है सियासी, 1 जून को वोट पड़ना है, सियासत होती रहेगी। 1 जून तक तो काफी मामला पक जाएगा। हाँ, मामला पक जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा पहले पहुंच लो। पश्चिम में भी मुसलमानों को वोट डालना है 19 तारीख को। मैं आपको बीच में इसलिए थोड़ा सा रोका, मेन आप क्या मानते हो, ओवैसी फैक्टर या सिर्फ मुस्लिम वोट वाला मामला? नहीं, या प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं? पूरा 2024 की वो, आप ये समझिए ना, आप उसको उतनी दूर मत ले जाइए। मैंने ये जो प्रथम चरण लाया, मैं इसीलिए लाया। यहाँ पे भी जिन 5 सीटों पर 2008 सीटों पे चुनाव है, 5 सीटों पर गठबंधन जीता, गठबंधन था, 3 बीजेपी के पास, 3 बीजेपी के पास थी। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर अजीत सिंह बहुत कम वोटों से हारे थे, 6,500 वोटों से करीबन आ रहे थे। संजीव बालियान का फंस गया था। तो आप ये समझिए कि ये दौरा पूर्वांचल में है, जिसकी सियासत दिखाई देगी आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां 3 मुरादाबाद में भी वोट पड़ना है, रामपुर में भी आपने हालात देख ही लिए हैं क्या हुए। तो इसको ऐसे मत देखिए, वहां पूर्वांचल की 5 सीटें, ये टाइम बिल्कुल सटीक था। अगर यहाँ नहीं जाते तो वहां भी वहीं कहा जाता, ये तो वहां भी नहीं गए। हाँ, अखिलेश यादव को लेकर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद वो इन चीज़ों से परहेज करते रहे। एक बार आप बात कर रहे थे कि कौमी एकता दल वाले जब गठबंधन की बात हुई थी, तो उन्होंने इस बात से परहेज किया था कि इनकी पार्टी है, और आज वही अखिलेश यादव उनके फाटक पर पहुंच गए। यही सियासत कौमी एकता दल थी मुख्तार अंसारी की, 2012 का चुनाव था। कौमी एकता दल सिकबतुल्ला अंसारी खड़े थे, जो विधायक रह चुके हैं, इनके भाई है मुख्तार अंसारी के। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई शिवपाल यादव साथ, अखिलेश ने लखनऊ से मना कर दिया, मुलायम सिंह को गठबंधन तोड़ना पड़ा। और वो पहली दरार थी, आपको मैं बता दूं, 2012 की वो पहली दरार थी जो दिखाई देनी पड़ी थी कि अखिलेश यहाँ, तब चुनाव मुलायम सिंह के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। 5वें चरण का जब चुनाव प्रचार आया था, 4 चरण के वोट पड़ चुके थे। तो मुझे आज भी याद है, अखिलेश की एक फोटो आई थी पूरे तब स्क्रीन पे कि मुलायम हट गए थे और अखिलेश को उभरता हुआ दिखाया जा रहा था। तब लोगों ने नहीं, तब बोले लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा था कि मुलायम सिंह हो, आजम खां हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, ये ठीक है, थिंक टैंक हो सकते हैं, इन्होंने पार्टी खड़ी की है, अब युवा सोच वाला नेता आया। लेकिन देखिए उसी राजनीति में 12 साल बाद किस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक 12 साल बाद आपने अफजाल अंसारी को टिकट भी दिया, आप मुख्तार अंसारी के घर भी गए। अब मैं ये भी कहूंगा, ऐसा तो था नहीं, मुख्तार अंसारी तो 2005 से जेल में बंद, उनके नाम पे सियासत हो रही थी ना। वो तो अब तो चले गए मुख्तार अंसारी, वो तो यही कह रहे थे मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तब भी आप खड़े हो लेते ना कि इन पर तब शायद तब आप नहीं और लग जा सकता था। ये सियासत करने वालों की पहचान होती है कि जब मौका हो तब खड़े हुए। खड़े होने से फायदा है, दूर जाने से फायदा है, ये 2 फायदे थे। 12 में अगर 2012 में ये मुख्तार अंसारी खड़े हो लेते तो शायद 224 सीटें न मिलती। हाँ, उसका संदेश कुछ और अलग चला जाता। उस समय मायावती का मनोज गुप्ता इंजीनियर हत्याकांड, वसूली और सारा चीज चल चुका था। और मजे की बात है, मुख्तार अंसारी सपा और बसपा दोनों में रहे, लेकिन 2012 में उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम नहीं लेंगे। और 2024 में आज बताने गए हैं कि इनके परिवार वालों के साथ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो। तो ये जो राजनीति है ना, ये इन सियासतदानों को वो नहीं करने देते। आपके हिसाब से मुख्तार से पूर्वांचल का ही नहीं, पश्चिम तक भी मुद्दा आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको सीटें बता दी। आप देखिए सहारनपुर में वोट पड़ना है, हाजी फजलुर रहमान थे, इमरान मसूद लड़ रहे हैं। इससे मतलब नहीं है, गठबंधन में इमरान मसूद लड़ रहे हैं, लेकिन सपा का स्टेक ज्यादा है। जहां मुस्लिम आप सोचिए आजम खान ने क्या नाटक दिखाया है, हम आपसे छुपा नहीं है ना वो। और तो कैसे रुचि वीरा का टिकट हुआ, मेरठ में कटा, तो और इन सब साइजेबल मुसलमान हैं वोटर। आप समझ रहे हैं,
वो कहेंगे ना तो ये आजम खां के यहाँ मिलने जाते हैं, हाँ, ना मुख्तार के यहाँ गए, जब जिसको मतलब सो कॉल्ड जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि या मुख्तार की चिट्ठी कह रही धीमा जहर दे के मार दिया। हम नहीं, हम आपको सिर्फ सियासत का वो चेहरा दिखा रहे हैं। इस समय अगर अखिलेश नहीं जाते, वैसे भी पश्चिम में कुछ नहीं रह गया है। आप देख ही रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं। जयंत चौधरी मंच से बोल दिया, बोले वो पश्चिम के डगर पलटी मार है, उनको पलटी, वो हमको चवन्नी पलटी मार कह रहे थे, ये हमने पटकनी दी है। अब आप समझ लीजिए वो राजनीति कभी और अभी आगे दौर में बात कर लेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन जैन ने एक साथ चंद्रशेखर ने वो मोर्चा खोल दिया है, मायावती के अब तो आकाश आनंद की भाषा आपने देख ही ली, उन्होंने भी तो अब अकेले जब कांग्रेस को ढो ही रहे हैं हम 2.5%, तो सारी इज्जत उन्हीं की लगी हुई है। अगर इसी गाजीपुर, मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल वाले का दूसरा पहलू देखें, अभी हम सपा, मुस्लिम, कांग्रेस, ओवैसी इन सब की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ हम देखते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया अखिलेश के दौरे के बाद। इसके अलावा पीयूष जो उनके परिवार वाला मामला है, कृष्णेंद्र राय के परिवार का मामला उछलेगा वहां पे, इधर राम मंदिर वाला मामला चल ही रहा है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब इसको दूसरी तरफ अच्छी तरह से हवा देगी। राम मंदिर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की जो 12 सीटें बची हैं उसमें गाजीपुर है, लोग बता रहे थे अभी नहीं हुआ सब। आप उसको वो देखिए, गाजीपुर की सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। पीयूष राय या अलका राय की दावेदारी हो सकती है, आप चर्चा आप खुद ही जान रहे हैं। तो अब वो माहौल वहां वो जा रहा है। और पश्चिम में सीएम योगी की आप किसी भी रैली को उठा लीजिए, उन्होंने साफ कहा है माफिया मिट्टी में मिल जाएगा और इसके सबूत हम दे रहे हैं। बिल्कुल, वो कानून व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीएम योगी के लिए कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर योगी जी कोई भी किसी भी तरह की किसी भी आदमी को, किसी भी माफिया को, किसी भी अपराधी को कोई भी किसी भी तरह का वो उसके प्रति सहानुभूति और संरक्षक नहीं बढ़ती जा सकती है। तो अखिलेश यादव का जो दौरा है गाजीपुर वाला, ये बहुत अहम होने वाला है सियासत के लिए और दोनों तरफ की सियासत के लिए। मजहबी सियासत, चाहे वो इधर वाली हो चाहे उधर वाली मैं हो, तो कहूँगा धार्मिक ध्रुवीकरण वाला जो भी मैं आपको एक लाइन में कहूँगा, ये न मजहबी है या प्योर सियासी दौरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको दुख नहीं है, अखिलेश यादव को दुख होगा, गए हैं, लेकिन इस पे सियासत पूरी हो रही है। आप देख रहे हैं, पहुंचे थे तुरंत ही केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दे दिया, बीएल वर्मा ने बधाई, नेताओं ने झड़ी लगा दी है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो हर तरफ के जो प्रो और एंटी वाले हैं वो वही लिख रहे हैं। तो वो भले संवेदनाएं व्यक्त करने गए हों, लेकिन अखिलेश यादव भी उस सियासत से बच नहीं पाएंगे। और जो लोगों का कहना और जो सियासत में दिख रहा है कि वहां की सीटें इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आजम खां से सीतापुर जेल में भी मिलने गए। वो आपको जाके आखिरी में वोट लेना है, साउंड बाइट नहीं देनी है, लोगों को रैली में नहीं बोलनी है। जब बंद कमरे में आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और बात करते हैं ना कि वहाँ वोट क्यों नहीं मिल रहा, कहेंगे साहब वहाँ तो उनका जलजला था, उनका पावर थी, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं। वो टिकट बंटवारे से लेके और अभी तक आप पश्चिम में दौरा नहीं सुन कर। बिल्कुल, अभी उनका कुछ ऐसा वो नहीं हुआ है। और ओवैसी वाले मामले में यही कहा जा सकता है कि पिछली बार जब उन्होंने अपना इरादा जताया कि आजम खां से मिलने वो जेल जाएंगे, उसके बाद सपाई खेमे में एकदम से हलचल मची थी और अखिलेश यादव उनके घर तक जा पहुंचे थे। शिवपाल यादव भी फिर उनसे मिलने गए थे। आपका साजिद मुझे लगता है ये मानना है लगातार कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश डिक्टेट नहीं करते हैं, ओवैसी डिक्टेट करते हैं, ओवैसी लाइन खींच देते हैं, सोशल मीडिया उस लाइन पे चलना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे जो चीजें दिख रही है उसको लेकर तो हम लोग क्रिया की प्रतिक्रिया ये होती बना रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया ये है कि जैसे ही ओवैसी वहां पहुंचे थे तो यासिर साहब को आप जानते होंगे, बिल्कुल, सपा सरकार में, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं। उन्होंने ओवैसी के दौरे को लेकर किस तरह लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए, उनकी फोटोज को, उनके खाने को लेकर, उनका कहने का, उनका भी जताने का मतलब यही था कि साहब वो मिलने नहीं गए, वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करने गए। ये वही है, मैं कह तो रहा हूँ, हर तरफ की वो सियासत। 24 चुनाव क्या 22 मतलब वोटिंग शुरू होने में 15 दिन नहीं बचे हैं। 19 तारीख को वोट पड़ना है, 11 दिन
12 दिन का चुनाव प्रचार नहीं बचा है। 19 के बाद 26, फिर इसी तरह हर चरण में वोट पड़ने टाइम मिलेगा नहीं। एक बार हवा चल गई, बोले वहाँ भी नहीं पहुँच पाए थे, ऐसा प्रचार करने भी नहीं गए थे। अब क्या है, चले गए भाई। जो मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनके नेता वोट मांगने जाएंगे, जब उनसे हमने तो कहेंगे हाँ भाई हम तो आजम के पास भी गए थे, हम तो। देखिए इसमें कोई बात नहीं है, आप मुस्लिम वोट लेना है तो आपको कहना है ना भाई। एक लोग जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि हमको वोट नहीं चाहिए, कुछ ऐसे नेता हैं ना जो कहते हैं हमको चाहिए नहीं एक वोट, तो इनको चाहिए, ये वो कर रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव दहलीज पर है और इसी दहलीज पर अपने अपने दांव खेले जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी सियासत का एक मुद्दा बनेंगे, ये आने वाले टाइम में और पता लग जाएगा। हालांकि जो अभी माहौल दिख रहा है उसमें ये साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी मुद्दा बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इरादे जता दिए कि जांच की मांग करके, उधर बीजेपी की तरफ से जो पलटवार हुआ है वहां से भी इरादे जता दिए गए हैं कि तैयार हम भी हैं।